दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, वो डीएलएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें आपका एक पेपर आता है पर्यावरण शिक्षण। तो पर्यावरण शिक्षण को हमें किस प्रकार से पढ़ना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। इसमें आपको पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और प्रमुख अवयव पढ़ना है और पर्यावरण के क्षेत्र, लक्ष्य और उद्देश्य पढ़ना है। और आपका पर्यावरण अध्ययन के कौशल कौन कौन से हैं और बालक में ज्ञान का विकास किस प्रकार से होना चाहिए और पर्यावरण का अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो और शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई और प्रकृति क्या है, कक्षा में इनका क्या यूज़ है। तो इन सब के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। और साथ ही आपको एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है, पर्यावरण के संबंध में आप मध्य प्रदेश में जो नियम लागू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का है, स्नातक स्तर पर आपके पर्यावरण शिक्षक का प्रारूप कैसा है और शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होना चाहिए, पर्यावरण संचेतना क्या है और ये प्रकृति के लिए क्यों आवश्यक है और शैक्षणिक पर्यावरण कार्यक्रम क्यों चलाया गया है, ये क्या है। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो आपको इसमें पढ़ना है और पर्यावरण जागरूकता क्या है। अब हम देखते हैं इकाई दो में आपका है विषय वस्तु का कक्षा कक्ष में संपादन, जिसमें हमें पर्यावरण शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रोजेक्ट विधि क्या है, प्ले और नाटक विधि क्या है, बच्चों को सर्वे क्या है, बच्चों को कैसे आप तैयार करेंगे, पर्यावरण क्लब क्या है, इसके क्रियाकलाप क्या होते हैं, गतिविधियाँ और शारीरिक क्रियाकलाप क्या होती हैं, अन्वेषण विधि क्या है आपकी, प्रयोगशाला विधि क्या है, पर्यावरण के गीत किस प्रकार के होते हैं, क्षेत्र भ्रमण विधि क्या है, शैक्षणिक भ्रमण विधि क्या है, अन्वेषण विधि क्या है। तो इन सब के बारे में आपको देखना है। और साथ ही प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पर्यावरण में किस प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार किस प्रकार से कराए जाते हैं और आप जिस कक्षा में शाला के अनुभव के लिए या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं वहाँ की कुछ रोचक गतिविधियों के बारे में आप लिख सकते हैं। और पर्यावरण अध्ययन जो है उसके विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं। फिर आगे आने पर हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि वो क्या है और उसका तापमान कैसे हुआ, फिर उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें देखनी। आकाशगंगा, रुक्षांश, प्रोटीन के स्रोत और कार्य कौन से हैं, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल क्या होता है, प्राकृतिक आपदा क्या है, IUCN का पूरा नाम क्या है, ध्वनि की इकाई क्या कहलाती है और अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन और अपशिष्ट पदार्थ हैं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरी में हम देखते हैं कि भूमि क्षरण या भू क्षरण से संबंधित ये क्या है और इसको रोकने के उपाय बताइए। पर्यावरण संकट क्या है और उसको हम कैसे उससे बच सकते हैं। और आपकी कुछ टिप्पणियाँ आ सकती हैं जिसमें आपकी ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, इस तरह की चीज़ों को भी लिखना है। और पर्यावरण की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, समूह में गतिविधि किस प्रकार से की जाती है या कराई जाती है, प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पर्यावरण की अवधारणा क्या है और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मेघा पाटकर का योगदान नॉर्मली ये पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। फिर पर्यावरण निबंध लेखन प्रतियोगिता के आप 4 विषय लिख दीजिए कि मान लीजिए आपको प्रतियोगिता करानी है तो आप कौन कौन से विषय का चयन करेंगे। फिर प्रदूषण क्या है, जल संरक्षण क्या है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, वर्षा के जल को हम किस प्रकार से संग्रहित करके फिर जल संभर जो प्रबंधन है उसको कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत क्या है और अनवीनीकृत और नवीनीकृत स्रोतों के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका इकाई 3, उसमें आसुबेल का अधिगम पदानुक्रम का सिद्धांत जरूर पढ़िए, ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत पढ़िए, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, ये मैंने आपको गणित शिक्षण में भी बताया है और वाइगोत्स्की को भी बताया है।
तो यहाँ पर वो दोनों चीज़ें अप्लाई हैं, तो आप उन दोनों सिद्धांतों के वीडियो को देख लीजिएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आकाश का नीला रंग क्यों होता है, बच्चों को हम कैसे बताएंगे। पर्यावरण शिक्षा क्या है, उसमें खेलों का क्या महत्व है। बालक पर्यावरण का ज्ञान कैसे हासिल करेंगे, और पाठ्यक्रम में पर्यावरण के लिए क्या चीज़ें नई होनी चाहिए। बच्चों की समझ के लिए पर्यावरण में क्या होता है। 7-8 साल की बच्ची क्या क्या जानती है। अवलोकन करने का क्या उद्देश्य होता है, और अवलोकन के दौरान विद्यार्थियों की कौन सी क्षमताओं का हम आकलन करते हैं। फिर आपका मूल्यांकन होता है, और बच्चों से वार्तालाप के आधार पर कौन कौन सी शैक्षिक चुनौतियां होती हैं। सीखना और समाज में वयस्क की भूमिका। पर्यावरणीय अनुभव में शिक्षक के अनुभव को बताइए। दिन रात और ऋतुओं के बारे में भी आपको पढ़ना है, और व्यक्ति वृत्त क्या है इसकी रूपरेखा बताना है, और माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। फिर आते हैं हम इकाई 4 पर। यहाँ हम देखेंगे कि नक्शा और चित्र। यहाँ आपको भूगोल से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आपको अक्षांश, देशांश, नक्शा, चित्र। असली सीख बच्चों को उत्तर देने से नहीं हासिल होती, बल्कि समझने से होती है। इस अवधारणा को समझाना है। विज्ञान शिक्षण के बारे में पढ़ना है। बच्चों के मानसिक स्तर में विषय वस्तु का तालमेल किस प्रकार होना चाहिए, बालक चित्रों से कैसे पढ़ते हैं, और मापन आपको, और खोजबीन करना, जांच पड़ताल। प्राथमिक स्कूलों में फिर सामाजिक विज्ञान क्या है और उसको कैसे पढ़ा सकते हैं हम। नक्शा और चित्र में अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर एक कक्षा में क्या क्या जरूरी होता है, कक्षा की गतिविधियां क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट की विधियां क्या। तो पर्यावरण शिक्षण की विधियां भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट मेथड भी है, आगमन निगमन भी है, और विद्यालय में बच्चों का प्रोजेक्ट आप कैसे तैयार कराएं, और पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन, तीसरी और पांचवी का मूल्यांकन भी कई बार आता है। फिर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान शिक्षण से संबंधित शिक्षक के कौन कौन से अनुभव होते हैं, और उनका वर्तमान में क्या दृष्टिकोण है, ये आपको जरूर पढ़ना है। और मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन और आकलन, ये जरूर देखना है आपको। विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए। और इकाई 5 जो है वह आपको पुस्तकालयों का महत्व, पुस्तकालय का प्रबंध, उसका अर्थ, इकाई पाठ्य योजना का अर्थ, और मासिक योजना, वार्षिक योजना, एक अच्छी पाठ्य योजना के लाभ और विशेषताएं, जल चक्र, ये आपको ज़रूर पढ़ना। कई बार आपको एक लेसन प्लान तैयार करने भी दे दिया जाता है, आप वो भी लिख सकते हैं। और आशुचरित उपकरणों में आपका क्या अभिप्राय है, सहायक सामग्री क्या होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो आपको पहले बनाकर दिए हुए हैं। इको मार्क क्या है, राष्ट्रीय संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो परीक्षा का पेपर है वो बहुत अच्छे से जाएगा, और बहुत ही अच्छे से आप लोग लिखिए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए, और इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो आपको बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।